या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीमी सुल्तानिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, तेरी बारगाह में अर्ज़ है, ए पाक परवरदिगार, हम सबको इल्म नाफ़े अता फ़रमा। ए अल्लाह, रिज़्क़ में बरकत और हमारी ज़िंदगियों के अंदर अपनी रहमत नाज़िल फ़रमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ तिलावत कुरान पाक से करेंगे और इस आदत को हासिल करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा मोहम्मद अशफाक साहब से। अशफाक साहब, बराए करम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाबरकत कलाम का आज आप तिलावत करें, उसके बाद हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्मुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक व अअनाबा व कअसन ला यस्मऊना फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा जज़ाअन मिन रब्बिका अताअन हिसाबा। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा अर्रहमान ला यमलिकूना मिन्हु खिताबा यौम यर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा मन अज़िन लहु अर्रहमान व क़ाल सवाब फमन जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अबाबेज़ी वकार, ये काफिरु या लैतनी कुन्तु तुराबा सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अबाबेज़ी वकार, जब हम अपने रब का नाम लेके कोई काम शुरू करते हैं तो हमारा ये ईमान है, हमारा ये यकीन है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस काम के अंदर बरकत अता फरमाते हैं। इंटरनेट एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन अगर ये बाज़ औक़ात डिस्टर्ब करे तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी खसूसी रहमत फरमाए। आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर मोहम्मद अशफाक साहब। मुअज़्ज़ज़ ऑफ़िसर्स, आज तक़ाबुल अदियान के हवाले से इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 10 है और आज बुद्ध मत के हवाले से आखिरी लेक्चर होगा। आज इंशाअल्लाह बुद्ध मत के जो मामलात हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम कल एक नया मज़हब जो है उसके मुताले के ऊपर काम करेंगे इंशाअल्लाह। तो आज का लेक्चर के अंदर हम बुद्ध मत की चंद इस्तिलाहात के बारे में तज़किरा करेंगे, उनके नज़रियात के हवाले से, और कोशिश की जाएगी कि आज भी ऐसे टॉपिक पिक किए जाएं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलें, इससे पहले कि हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं, हम गुज़िश्ता क्लास से थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। और इस रिव्यू के लिए मैं सबसे पहले दावत दूंगा, हमारे साथ हैं शुमाइला अब्दुल गफ़ार। शुमाइला बिटिया, अपना माइक ऑन करें और 3 सवालात के जवाबात आपने देने हैं मेरे बेटे, जो आज के टॉपिक से रेलिवेंट होंगे, जो गुज़िश्ता आप पढ़ चुके होंगे। पहला सवाल है आपसे बेटे, ये बताएं कि लफ्ज़ महायान के लफ्ज़ी मानी क्या है? महायान। महायान मतलब बड़ा पहिया, बड़ी गाड़ी। बड़ा पहिया या बड़ी गाड़ी, बिल्कुल दुरुस्त है जी, शाबाश।
अच्छा बेटे ये बताएं कि बुद्ध मत के मशहूर फ़िरक़ों की तादाद क्या है? बुद्ध मत के मशहूर जो हैं। मशहूर फ़िरक़े दो हैं, हनायान और महायान। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि महायान। दलाई लामा किसे कहते हैं बेटे? सर सॉरी, ये माइंड में नहीं है। ओके, हमने गुज़िश्ता दिनों में डिस्कस किया था कि जो तिब्बत के मजहबी रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, उनका जो सबसे बड़ा पेशवा होता है उसको दलाई लामा कहते हैं। वैसे वो तिब्बत के सारे जो उलमा हैं, पेशवा हैं, उनको लामा कहते हैं, और उनका जो सबसे बड़ा होता है उनको दलाई लामा कहते हैं। चलें, शुक्रिया। इसके बाद हमारे साथ हैं हाफिज़ समीर साहब। हाफिज़ समीर अगले 3 सवालात के जवाबात आप देंगे। जी समीर, माइक अपना ऑन कर लें। हाफिज़ समीर, पहला सवाल है आपसे, ये बताएं कि बुद्ध मत का जो मजहबी अदब है यानी कि तरी पताका है, वो कब तहरीर किया गया था? ये तरीक 252 मसीह। तकरीबन 252 कबल मसीह, ये बिल्कुल सही माना जा सकता है क्योंकि 6ठी सदी कबल ईसवी जो है वो हज़रत ईसा के पहले कुछ 5 सदियाँ पहले गौतम बुद्ध आए थे, लेकिन इनकी वफ़ात के को 300 साल के बाद गौतम बुद्ध ने जो है इनकी तहरीरें की थी, जमा की थी, तो इसलिए तकरीबन 200 या 300 कुछ हो सकता है, इनके 3री सदी कबल मसीह के हवाले से तस्करा हो सकता है। थैंक यू सर। अच्छा ये बताएं, बुद्ध मत की जो मजहबी किताबें हैं उनकी मजमूई तौर पर उनको क्या कहते हैं? त्रिपताका। त्रिपतक या त्रिपताका, बिल्कुल ठीक है जी। त्रिपतक। अच्छा जी, ये बताएं कि बुद्ध मत में जो दूसरी टोकरी है, क्योंकि त्रिपतक के बारे में मैंने पढ़ा था कि वो 3 टोकरियां होती हैं, तो उसमें दूसरी टोकरी का नाम क्या था? उसमें सीता ओके, ये पेश के साथ या पढ़ेंगे। सुता पताका। जी, सुता पताका। सुता पताका जो है वो दूसरी टोकरी मानी जाती है। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम अगले सवालात के लिए दावत देते हैं मिस अनफाल तौफीक को। अनफाल बिटिया, अस्सलाम वालेकुम। जी सर। अनफाल बेटे, 3 सवालात आपसे पूछे जाएंगे। पहला सवाल है, आपसे ये बताएं कि बुद्ध मत के फ़िरक़ों में बड़ा फ़िरका कौन सा है? सर बड़ा फिरका तो हनायान है। वेरी गुड जी, हनायान है। और मैंने ये पहले भी डिस्कस किया था कि लफ्ज़ महा से बड़ा नहीं बनना, महायान का लफ्ज़ी तौर पे माना बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे तादाद के एतबार से फ़िरका जो है वो हनायान ही है। बहुत उम्दा बेटे। अच्छा ये बताएं कि लफ्ज़ बुद्ध के मानी क्या हैं? उसके मायने दाना, अक्लमंद। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा ये बताएं कि गौतम बुद्ध के मारूफ नाम कौन कौन से हैं? सर एक नाम साखिया बनी है और सिद्धार्थ है, गौतम है। बहुत आला जी, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच बेटे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म अमल में बरकत फरमाए। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे साथ हैं मिस अमारा। अमारा बेटिया, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, वालेकुम सलाम। अमारा बेटिया ये बताइएगा कि एस्टोपा किसे कहते हैं? सर गौतम बुद्ध का लाश जब जलाया गया तो यह 10 मकामात पर दफनाई गई और फिर इस पर बाद में एक जिसको स्टोपा कहते हैं। बहुत उम्दा। और मेरे ख्याल में लास्ट टाइम जो क्लास हुई है उसमें भी शायद ये क्वेश्चन आपके हिस्से में आया था। चलें, जी ज़बरदस्त। सर। अच्छा बेटे ये बताएं कि बुद्ध ने कौन से मुकाम पर वफ़ात पाई थी और उस वक़्त उनकी उम्र क्या थी? सर 80 साल की उम्र में और किसनारा के मुकाम पर अपने सालगिरह के दिन वफात हुई बहुत थी। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। बनारस का एक इलाका है किसनारा, और वहाँ पे 80 साल की उम्र में आपने वफ़ात पाई। आखिरी सवाल बेटे आपसे, ये बताएं कि गौतम बुद्ध का ताल्लुक कौन सी सदी से है? छठी कबल। ओके, 6ठी सदी कबल मसीह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह करीम आपके इल्म व अमल में बरकत फ़रमाए और आपके लिए अल्लाह ताला नेक रिज़्क़ का इंतज़ाम फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, आज की हमारी जो क्लास है ये
तकाबुल अदियान में बुद्ध मत का आखिरी लेक्चर होगा, और इसके अंदर हम बुद्ध मत की चंद अहम जो इस्तिलाहात हैं वो इंशाल्लाह ज़ेर बहस लाएंगे, जिनमें हमारे पास बख्शू और बैरागन की एक कैफियत आती है, फिर उसके बाद त्रिकाया, मराकवा, निर्वाण, अष्टांग मार्ग, इस तरह की बहुत सारी इस्तिलाहात हैं जो आज हम ज़ेर बहस लाएंगे। फिर हम तकाबुल अदियान के पास पेपर्स को कंसल्ट करेंगे और फिर जनरल नॉलेज भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। उसके बाद आज की एक किताब होगी, और किताब के बाद एक मुल्क का आपको विज़िट करवाया जाएगा, और उसके बाद ज़ुबानी टेस्ट, और फिर आपके सवाल और जवाब एक नशिस्त होगी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो चलें जी, शुरू करते हैं आज के लेक्चर के हवाले से। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपके जो है ना वो हाफ़से में दोबारा ले आऊँ। गौतम बुद्ध जो है, इनका नाम सिद्धार्थ है, और ये खश्तरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। सदोदन इनके बाबा थे, और ये अपने ख़ानदान के एतबार से हिंदू थे, लेकिन इनके जो बाबा हैं उन्होंने इनके बारे में एक पेशन गोई सुनी कि या तो ये कोई साधु बनेंगे और या फिर ये एक बड़े बादशाह बनेंगे। तो उन्होंने इनके बादशाह बनने का ख्वाब देखते हुए इनको एक महल के अंदर ही इनकी तरबियत की, यानी कि दुनियावी मामलात इनसे दूर रखे। लेकिन किस्मत में ये लिखा था कि इन्होंने दुनिया के नज़ारों का भी ख्याल रखना था, और उसके बाद इन्होंने अपने आप को एक गौर व फ़िक्र में, एक मराकबे में डालना था। तो इस एतबार से गौतम बुद्ध को तकरीबन 29 साल की उम्र में अपना इलाका छोड़ना पड़ा, सिर्फ गौर व फ़िक्र और तदब्बुर के एतबार से, और तकरीबन मुसलसल 6 साल की बड़ी सख्त रियाजतों के बाद बुद्ध जो अकायद हैं उनके मुताबिक इनको निर्वाण का हसूल होता है, और उसके बाद ये तकरीबन 45 साल तक अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी तालीमात का प्रचार करते हैं। ये शख्सियत जो है, इन्होंने हिंदुओं के अंदर ही जो है ना परवरिश पाई है, तो डेफिनेटली इनके नज़रियात के ऊपर हिंदू अक्कासी बहुत ज़्यादा है। इसलिए बहुत सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो हिंदुइज़्म के हवाले से ही मोतरफ़ होती है, लेकिन उसका तौर तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है। हमने इसके बाद जिक्र किया था इनके पैरोकारों की 2 जमातों के बारे में, हनायान और महायान के हवाले से, और उसके बाद इनकी किताबों के हवाले से। तो हर किताब का और हर फ़िरके का जो मरकज़ है वो एक ही है, वो है निजात। तो आज हम जो इस्तिलाहात पढ़ेंगे उसके अंदर भी जो बेसिक टर्म होगी वो निजात की ही होगी, और उसी की बेस के ऊपर बाकी सारी चीज़ें जो है वो मूव करेंगी। तो चलें जी, आज देखते हैं हमारे पास कौन सी इस्तिलाहात हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली आज हमारे पास जो इस्तिलाह है वो है आर्या सत्या। आर्या सत्या असल में बुद्ध मत के अंदर 4 ऐसी अजीम सदाकतों को कहते हैं, ऐसी अजीम सच्चाइयों को कहते हैं जिनको मान लेना ही ज़िंदगी का मकसद है। यानी कि जब बुद्ध मत के नज़रियात देखे जाते हैं तो उनके यहाँ ये 4 सच्चाइयाँ आर्या सत्या के नाम से जानी जाती हैं, 4 सदाकतें हैं जिनको मान लेना ही असल में निजात है। तो सबसे पहली बात इनके यहाँ ये नज़रिया है कि ये मान लिया जाए कि ज़िंदगी जो है वो मुजस्समे दुख है, यानी कि इसमें दुख तो हर सूरत मिलना ही मिलना है। फिर दूसरा सच ये है कि ये जो दुख होता है इसका सबब इंसान की अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो हैं। फिर तीसरा जो सच है जो राय निजात की तरफ लेके जाता है वो ये है कि इन ख्वाहिशात को दबाया जाए और इनसे बचा जाए। कैसे दबाया जाए, कैसे बचा जाए, ये इनकी ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है, लेकिन उनसे बचना चाहिए, बुनियादी नुक्ता नज़र जो है ना वो ये। फिर उसके बाद चौथा जो इनका सच है वो ये है कि तर्क ख्वाहिशात और हवाए नफ्स से बचाव के लिए किसी सख्त रियाजत के अंदर अपने आप को डालने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी किस्म की ऐश परस्ती की इसकी ज़रूरत है, बल्कि उसके दरमियान एक मोतदल सा रवैया अख्तियार करना है। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंची? ब्रेक हो रही है सर। अभी आवाज़ सही आ रही है ना? अब पहुंच रही है? जी सर। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। असल में वो दरमियान में किसी बच्चे ने कॉल की है, मैंने जल्दी से कट किया है, इस वजह से। चलें कंटिन्यू करते हैं। लो जी, पहली आज हमारे पास जो इस्तिलाह है वो है आर्या सत्या की।
मैं यहाँ पे आपसे माज़रत चाहूँगा, मैं सिर्फ एक मैसेज कर लूँ ताकि बार बार जो है ना वो मुझे कॉल ना आ जाए। बस 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, तो पहली इस्तिलाह वो है आर्य सत्य। तो असल में ये 4 सच हैं जो बुद्ध मत कहते हैं कि जी मान लिए जाएं तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अच्छा जी, अब ये चारों जो सच हैं, चारों जो सच्चाइयाँ हैं, इनका भी बुनियादी नुक्ता यही है कि निजात तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो इसके बाद जो दूसरी इस्तिलाह है उसको बोलते हैं इष्टांग मार्ग। इष्टांग मार्ग बुनियादी तौर पे 8 तरीके हैं जो गौतम ने सिखाए हैं कि आप ज़िंदगी के अंदर जो 4 सच्चाइयाँ बताई हैं उनमें से एक सच बताया ना कि ज़िंदगी की जितनी भी परेशानी है वो आपकी अपनी ख्वाहिशात को पेश करता है, अपनी ख्वाहिशात पैदा करता है। तो उन ख्वाहिशात से बच के अपने आप को एक दरमियानी रास्ते पर रख कर दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारना, ये इष्टांग मार्ग है। यानी कि वो तरीके जो गौतम ने सिखाए हैं अपने आप को मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों से बचाने के लिए। ये 8 असूल हैं। तो इन 8 असूलों को बुद्ध मत की इस्तिलाह में अष्टांग मार्ग कहा जाता है। इसको आप एक और भी इस्तिलाह इसके लिए आमतौर पे तर्जुमे के अंदर आती है, हश्त असूल, गालबन हश्त। तो बहरहाल ये 8 असूल हैं जिनकी मुनासबत के ऊपर गौतम बुद्ध ने ज़िंदगी गुजारने के असूल दिए हैं, तरीके दिए हैं। आर्य सत्या 4 ज़िंदगी के सच हैं। ये सवाल पेपर में आया था कि 4 सच्चाइयाँ कौन से मज़हब के अंदर अपनाई जाती हैं, तो वो बुद्ध मत है। ठीक है, अष्टांग मार्ग का सवाल इस तरह भी बनता है कि निर्वाण हासिल करने का जो तरीका है उसको इस्तिलाही तौर पे बुद्ध मत में क्या कहते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक इस्तिलाह है और बहुत बड़ी इस्तिलाह है, ये पेपर में भी काफ़ी ज़्यादा मूव करती है, वो है अहकाम अशरा की, यानी कि 10 अहकाम। तो असल में हिंदुओं के अंदर या बुद्धों के अंदर या जैनियों के अंदर कुछ ऐसे अहकाम हैं जिनके ऊपर अमल पैरा होना उनके लिए ज़रूरी है। तो अहकाम अशरा से मुराद 10 अहकामात हैं जिनको पूरा करना लाजम है। इसके लिए एक और नुक्ता ये याद रखिएगा कि हमने पिछले दिनों में बात की थी कि बुद्ध मुआशरा जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम होता है। एक वो लोग जो इंसान की निर्वाण हासिल करने के लिए अपने आप की ज़िंदगी को वक़्फ़ कर देते हैं, और दूसरे वो लोग जो दुनियादारी को भी साथ साथ में चलाते हैं। तो दुनियादारी तबका जो है वो उपासिक कहलाता था, और जो निर्वाण के असूल के लिए वक़्फ़ करदा लाइफ गुजारते हैं उनको बख्शु कहते थे। तो अब ये जो अहकाम अशरा हैं ये बेसिकली सारे वो असूल हैं जो एक बख्शु के लिए हैं, जो दुनियादार तबका है उसके लिए नहीं है। मतलब उनमें से कुछ तो हैं अखलाकी कवानीन उनके लिए भी, लेकिन ये वो 10 अहकाम हैं जिनके ऊपर किसी बख्शु को जो है वो ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है, ये लाजमन है। और अब ये बख्शु क्या है उसके बारे में भी देख लें। मैं एक बार फिर आपको बताता हूँ। ऐसी शख्सियात जिन्होंने गौतम की तालीमात को मानकर अपनी ज़िंदगी उसके लिए वक़्फ़ कर दी है कि अब हम निर्वाण ही हासिल करेंगे, और वो इस मामले में दुनिया से तर्क कर लेते हैं, अपने आप का तर्क ताल्लुक़ हो जाता है उनका। तो जिस जगह पे एक शख्स अपने आप को दुनिया से कट करके अलग से सिर्फ इबादत और रियाजत के लिए मशगूल हो जाता है, बुद्ध मत के अंदर उसको बख्शु कहते हैं। और बुद्ध मत चूँकि हिंदुओं से निकला है तो हिंदू ऐसी शख्सियत के लिए साधु का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, साधु, और बख्शु का मतलब भी वही साधु ही है, लेकिन इसके लिए बख्शु की जो इस्तिलाह है वो इनके लिए इस्तेमाल होती है। तो गौतम बुद्ध के वो शागिर्द जो दुनिया से नाता तोड़कर संन्यास ले लेते हैं और अपनी पूरी ज़िंदगी निर्वाण हासिल करने के लिए वक्फ कर देते हैं, ऐसे शागिर्दों को बुद्ध मत की इस्तिलाह में बख्शु कहते हैं। अब जब बख्शु जमा हो जाते हैं ना, इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनकी एक जमात बन जाती है। उस जमात को संघ बोलते हैं, संघ। अच्छा, अब इसके अंदर ना कुछ ख़वातीन भी तो है ना, वो ख़वातीन जो है वो भी निर्वाण हासिल करने की कोशिश कर सकती हैं। तो उस निस्बत के साथ जो ख़ातून जो है इस मामले में अपने आप को जो है ना वो सामने लेकर आती है, अपने आप को डिवोट करती है, उसको इस कहानी के अंदर या इस मज़हब के अंदर
बैरागन कहते हैं। बख्शनी, बख्शु और बख्शनी, ये वो बख्शनी है। तो ऐसी शख्सियात ख़वातीन में जो तर्क दुनिया के साथ जो है वो काम चलाती हैं, उनको बैरागन भी कहते हैं। और इस बैरागन के हवाले से देखा जाए तो सबसे जो पहली शख्सियत है ना जो बैरागन बनी या जो बख्शनी बनी, वो गौतम बुद्ध की बीवी थी। और मैंने इसका नाम बताया होता गौतम बुद्ध की बीवी का यशोधरा। तो यशोधरा ही असल में पहली जो है वो बख्शनी बनी और पहली जो है वो कह लें बैरागन बनी। और बैरागन की जमात को फ़िरका अनास कहते हैं। ये इनकी इस्तिलाहात हैं बुद्ध के हवाले से। याद रखिएगा, बुद्ध की जो तालीमात है वो पाली ज़ुबान में है, और फिर उसको ट्रांसलेटेड वर्जन में जब हम पढ़ते हैं ना मुख्तलिफ़ किताबों में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे मुतरजम होते हैं वो उन इस्तिलाहात को उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए बाज़ औक़ात तब्दील कर देते हैं, तो लफ्ज़ों का तलफ़्फ़ुज़ भी कई दफ़ा चेंज हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की है बख्शु और पैरागन की, यानी कि फ़िरका अनास की। उसके बाद बात करेंगे निर्वाण की। तो बेसिकली सारी की सारी जो तालीमात हैं बुद्ध मत की, वो निर्वाण के गिर्द ही घूमती हैं। निर्वाण का मतलब क्या है? जो इनकी 4 सच्चाइयाँ हैं ना, कि जी ज़िंदगी दुख ही दुख है और दुखों से बचना है, वो दुखों से बचकर निकल जाने को ही निर्वाण कहते हैं। यानी निर्वाण का बेसिक जो नुक्ता है वो है निजात पा लेना। हिंदुओं में तो ये नज़रिया था ना कि निर्वाण जो है ना, निजात पाना या मुक्ति पाने से मुराद ये है कि बंदा ब्रह्मा की ज़ात के अंदर हलूल कर जाता है। इनके यहाँ ये है कि बंदे की जो ज़िंदगी का सच है ना, उससे वो निजात पा लेता है, इनके उसको वो तरीका मिल जाता है जिससे वो दुखों से बच सकता है। तो ये दुखों से बच कर निकलने का या ज़िंदगी के अंदर सुख पाने का जो सिलसिला है वो निर्वाण पर जाकर मुकम्मल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ख्वाहिशात की कैद से बिल्कुल आज़ाद हो जाने को बुद्ध मत के अंदर निर्वाण कहते हैं। उसके बाद जी एक इस तरह है त्रिकाया। ये जो त्रि का वर्ड है ना, ये बहुत अहम है, तकाबल में बहुत दफ़ा ये रिपीट होता है। जैसे आप पीछे त्रिविद्या पढ़ चुके हैं, त्रिमूर्ति पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी तरह त्रिकाया भी आ गया है, और भी आगे इस्तिलाहात आएंगी। त्रिमूर्ति के साथ तसलीस भी आती है। तो त्रिकाया ये इन्हीं के यहाँ बुद्ध मत के यहाँ पाया जाता है। आपको याद है मैंने बताया था कि बुद्ध मत के 2 फ़िरके हैं, हनायान और महायान। फिर हमने कहा था कि महायान ने अपने यहाँ बुद्ध की जो कैफियत है ना, बुद्ध की जो सूरतें हैं वो 3 बताई हैं। उन्होंने बुद्ध की जो दर्जात के हवाले से तकसीम की है वो 3 तकसीमें हैं। उसी तकसीम को बुनियादी तौर पे त्रिकाया कहते हैं। इस तसव्वुर के मुताबिक बुद्ध की 3 सूरतें। पहली सूरत में वो धर्मकाया की सूरत में, यानी कि रूह जो है बुद्ध की हैसियत आला के मुतरादिफ मानी जाती है। और फिर वो मुख्तलिफ सूरतों में जो बुद्ध के मुख्तलिफ ज़हूर है ना, उसके अंदर वो यहाँ पे दुनिया में आती है। धर्म काया। दूसरी काया है उसको बोलते हैं संबोक काया, संबोक। तो इसमें क्या होता है कि इसके अंदर बुद्ध जो है वो मलकुती दुनिया की हिदायत के लिए कभी कोई बूढ़ा बन के, नूरानी शख्स बन के आ जाता है, किसी और अवतार में आ जाता है। मुख्तलिफ जन्नतों में इंसानी हस्तियों की हिदायत के लिए हर वक्त जो है वो विराजमान रहते हैं। तो बुद्ध की तीसरी सूरत जो है आसमानी और नूरानी बुद्धों के एक मादी दुनिया में ज़हूर के हवाले से हैं। यानी कि ये कहते हैं कि जी जैसे गौतम बुद्ध हैं वो निर्वाण हासिल करने के बाद अब खुदा बन गए। तो ये बुद्ध की जो 3 मुख्तलिफ सूरतें हैं उनको त्रिकाया कहते हैं, त्रिकाया। अच्छा जी, उसके बाद एक और इस्तिलाह है वो है पंचशल। पंचशल से मुराद 5 असूल हैं, अखलाकी असूल। याद रखिएगा, जितने भी मज़ाहब हैं उनमें सबसे ज़्यादा इस्लाम के बाद अगर देखा जाए तो इखलाकी तरबियत जो है वो बुद्ध मत में नज़र आती है। और उसी एतबार से जो 5 बेसिक अखलाकी कवानीन हैं या असूल हैं हिंदुओं के अंदर, बुद्धों के अंदर, उसको पंचशल कहा जाता है। यानी कि किसी भी जानदार को, चाहे वो छोटा से छोटा कीड़ा ही क्यों ना हो, उसको नहीं मारना, चोरी नहीं करनी, जिनाकारी के साथ अटैच नहीं होना, झूठ नहीं बोलना, और नशा व अशिया जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी। और अगर मैं इसको देखूं तो दुनिया के बड़े मज़ाहब में इमादुल हसन आज़ाद फ़रूकी साहब कहते हैं कि ये जो बुद्ध हैं, चूँकि बाद में हम जैन मत पढ़ेंगे ना, तो जैन मत भी इन्हीं से मुतासिर हैं, हिंदुओं से वो भी अलग हुए, तो कुछ चीज़ें इनके साथ अटैच हैं। यानी कि इसमें एक जानदार को कत्ल ना करना, ये तो थोड़ा सा इस मामले में नरम है, ये गोश्त वगैरह खा लेते हैं। जैनी तो इस हाथ से भी निकल जाते हैं, वो गोश्त वगैरह भी नहीं खाते।
क्योंकि वो उनको लगता है कि गोश्त खाने के लिए किसी जानदार को मारना पड़ता है। वो तो अपनी जो है वो सांस लेते वक्त अपने मुंह के ऊपर रुमाल बांध लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सांस की हिद्दत से जो है वो जरासीम मर जाए। तो ऐसे बहुत सारे मामलात में वो लोग आते हैं। लेकिन पंज शेल जो है ये बुद्ध मत के हवाले से हैं, और इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि जी जानदारों को नहीं मारना, चोरी नहीं करनी। ये असल में रूल जो है बनाए गए हैं बख्शू लोगों के लिए। उनको ये कहा जाता है कि भैया आप कोई मेहनत नहीं करेंगे, जो भी खाना है ना वो मांग कर खाना है। तो खैर ऐसे बहुत सारे मामलात भी हैं जो तकरीबन नाकाबिले अमल हैं, और इससे ज़्यादा आपको जैनियों में नज़र आएंगे। जैनी बड़े कमाल के लोग हैं, मुझे बाज़ का तो उन पर बड़ी हंसी भी आती है, क्योंकि उनकी जो तालीमात है ना, अगर उनको देखा जाए तो वो कभी उसके ऊपर अमल किया ही नहीं जा सकता। मतलब एक छोटी सी बात बता के आगे कंटिन्यू करते हैं। कहते हैं कि एक जैनी जो है ना वो क्या करता है, अपने हाथ में ना दो चीज़ें ज़रूर रखता है, एक रुमाल और एक झाड़ू। वो जहाँ पाँव रखता है ना उससे पहले झाड़ू मारता है कि मेरे पाँव के नीचे को कीड़ा ना आगे मर जाए। मतलब अल्लाह मालिक है। मैं तो यही कह सकता हूँ अल्लाह ताला ने जब अकल पे पर्दे डालने हो ना तो फिर अजीबो गरीब मामले आते हैं। अल्लाह अकबर। चलें जी, पंचशल 5 इखलाकी असूल है, आर्य सत्या 4 सच्चाइयाँ हैं, अष्टांग मार्ग 8 असूल है, अकाम अशरा 10 असूल हैं, त्रिकाया में बुद्ध की 3 सूरतें हैं, धर्म काया, संभोग काया और निर्वाण काया। अच्छा जी, उसके बाद आखिरी जो इस्तिलाह है आज की वो है मुराकबा। मुराकबा क्या है? मुराकबा बेसिकली तो अगर हिंदुस्तान में देखें तो एक ख़ास किस्म की हालत में बैठने को कहते हैं। मुराकबा का मानी है गर्दन झुकाकर आप अपने आप को किसी ख़ास चीज़ की तरफ मुतवज्जे कर लें। तो हिंदुओं के अंदर इसको समाधि कहते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो फिर मुराकबा जो है वो मखसूस हालत है जिसमें जिस्म की जो सारी कुव्वतें हैं ना वो किसी एक नुक्ते के ऊपर मरकूज़ कर ली जाए, यानी कि किसी और चीज़ का ख्याल ना हो। ऐसा करने से ना बुद्धों के अंदर ये नज़रिया है कि जब ये मुराकबा करते हैं तो इनका मानना यह है कि इंसान बाकी सारे मामलात से निकल के सिर्फ एक चीज़ के ऊपर आ जाता है, तो फिर उसको तकलीफ़ नहीं होती। तो ये जो दुख का मामला है, दुख से निजात के लिए ये मुराकबे करते हैं, चिल्ले करते हैं। और फिर मुराकबे के हवाले से मिलता जुलता योगा भी है। तो योग भी एक फ़लसफ़ा है ना कि उसमें भी दुनिया से जनाब अलग हो के ऐसी हालत में आ जाएं कि आप ज़िंदगी के सारे मामलात को भूल जाएं और आपका जहन सिर्फ एक ही चीज़ को सोचे कि आपने निजात कैसे हासिल करनी है। अच्छा जी, ये जो इस्तिलाहात हैं ये मैंने वो चुनी हैं जिनका पेपर में किसी न किसी तरह से सवाल पूछा जा सकता है, तो इनके एतबार से याद रखिएगा जी। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे नेक्स्ट जो पोर्शंस हैं उसके हवाले से। तो उसके अंदर 2 चीज़ें हैं जो हमने जिक्र करनी है। बख्शू के हवाले से हम तज़किरा कर चुके हैं। बख्शू के हवाले से ना एक चीज़ याद रखिएगा, इनके यहाँ बख्शू को ये कहा जाता है कि भाई बख्शू सी आपने क्या करना है कि अपने जिस्म का कोई बाल अपने ऊपर नहीं रखना, चाहे वो सर का है, चाहे वो बाल आपकी आंखों का है, मूंछों का है, दाढ़ी का है, या वो आपके जिस्म के ज़ेरे नाफ बाल हैं या किसी, तो ये बाल बिल्कुल साफ़ रखेंगे। ये बाल मतलब रखेंगे नहीं, ठीक है, इसको साफ़ कर देंगे। फिर इनके लिए एक असूल है कि आप लोगों ने कमाई नहीं करनी, आपने कोई काम नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ आप भीख मांग कर अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे। एक सुबह का खाना, एक शाम का खाना, 2 खानों के लिए, और वो भी भीख मांग के आपने पूरा करना है। फिर उसके बाद जनाब इनके यहाँ जर्द रंग का जो कपड़ा है ना, जर्द रंग का कपड़ा वो पहनना ज़रूरी है। कोई भी बख्शू जो है वो किसी और कलर का कपड़ा नहीं पहनेगा। हाथ में एक कशकोल होगा, गले में एक माला होगी और जर्द रंग का कपड़ा पहनेगा। ये बख्शू के मामलात हैं। और फिर बख्शू के हवाले से ना तो ये शादी कर सकता है, ना ही जो है वो किसी के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ बना सकता है, यानी कि उसको दुनिया से बिल्कुल कट करके रखा गया है। बख्शू के हवाले से जो सबसे बड़ा सवाल आता है ना, पेपर में सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि बख्शू को कौन सा रंग जो है ना उनके लिए लाजम है, ठीक है। और एक सवाल ये आता है कि बख्शू का ताल्लुक़ कौन से जो है ना मज़हब से है, तो ये याद रखिएगा। अच्छा जी, उसके बाद है संग और फ़िरक़ा अनास। जैसे कि लफ्ज़ को आप स्क्रीन पे देख सकेंगे कि तो ये बिल्कुल सिखों वाला सिंग लगता है, ठीक है। तो इसको संग पढ़ें या सिंग पढ़ें, लेकिन ये बुनियादी नुक्ता ये है कि ये बुद्धों की एक जमात को कहते हैं। और फ़िरक़ा अनास बख्शनियों की जमात को कहते हैं, बीबियों की जमात को कहते हैं।
जिन्होंने बख्शू की तालीमात के ऊपर अमल करना अपने लिए लाजम करार दिया है। लो जी, आज इसके साथ ही गौतम बुद्ध के बुद्ध मत के हवाले से हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। अब क्या होगा, जैसे जैसे आगे मूव करेंगे कोई ना कोई नई चीज़ ऐड होती जाएगी, तो हम अपने नोट्स के अंदर उनको ऐड करते जाएंगे जी। तो आज के जनरल नॉलेज के हवाले से, तकाबुल अदयान के हवाले से कुछ पॉइंट लिए। सबसे पहला जी, बुद्ध मत में जो गदागरी है वो यानी भीख मांगना, इसको मजहबी फरीज़ा माना जाता है। जैसे मैंने अभी भी बताया ना, बुद्ध मत के अंदर जो है भीख मांगना ज़रूरी है बख्शू के लिए, तो वो एक मजहबी फरीज़ा है। सेकंड वन है, बुद्ध मत में खुदा का कोई तसव्वुर नहीं। ये सवाल आता है पेपर में कि कौन सा मज़हब है जिसमें खुदाई तसव्वुर ही मौजूद नहीं है, यानी रबूबियत का तसव्वुर नहीं है। ठीक है, तो उस एतबार से आप पूरा बुद्ध मत पढ़ेंगे तो बुद्ध मत के अंदर खुदाई तसव्वुर नहीं मिलता, किसी देवता का तज़किरा नहीं मिलता। हाँ, अगर कहीं पे कोई उलूहियत का या रबूबियत का तासर नज़र आता है ना, तो वो भी आपको डायरेक्ट लिंक करेगा गौतम बुद्ध की जानब, यानी कि ये गौतम बुद्ध को ही आल इन आल जो है ना वो कैलकुलेट करते हैं, मानते हैं। अच्छा जी, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था कि गौतम बुद्ध के जाने के बाद राजा अशोक है, एक जंग हुई थी जिसको गालबन जंगे कलिंगा कहते हैं, वॉर ऑफ कलिंगा। तो उसके अंदर राजा अशोक जो है उसने शिरकत की थी और बहुत सारी कत्लो गारत देखकर ये अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा और फिर ये वापस आके इसने गौर व फिक्र में अपना वक़्त गुजारा। तो गौतम बुद्ध की तालीमात के ऊपर इसने अपने आप को बेहतर महसूस किया। तो इसलिए ये एक तो ख़ुद बन गया बुद्ध, और उसके बाद बुद्ध बनने के बाद इसने सरकारी सतह पर बुद्ध मत की तरवीज की थी, गौतम बुद्ध की तालीमात को प्रेफर किया था और आगे मूव किया था। अपना माइक बंद कर दिए बेटे अभी थोड़ी देर के लिए प्लीज़। अब ये बेटे अपना माइक प्लीज़ बंद कर लें, आपका क्लास के अंदर जो है ना माइक ऑन है। ओके, तो अभी हम बात कर रहे हैं राजा अशोक की, जिसको बुद्ध सानी कहा जाता है। ले जी, 3 बातें तो होगी बुद्ध के बारे में। इसमें एक नुक्ता ये भी याद रखिएगा बेटे कि राजा अशोक के बारे में सवाल पेपर में आता है कि जी किसको बुद्ध सानी कहते हैं, तो बुद्ध सानी राजा अशोक को कहते हैं। उसकी वजह ये है कि इससे पहले गौतम को उनके इलाके से बाहर या जहाँ जहाँ उनकी तबलीग हुई थी उसके अलावा कोई नहीं जानता था, लेकिन उन्होंने सरकारी सतह पर गौतम की किताबों को मुदव्वन किया, उनकी किताबों को किताबी तहरीरी शक्ल में लिख के लोगों तक पहुँचाया था। ठीक है, अब वो किस सूरत में हुआ था ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, लेकिन ये कि इन्होंने ही सरकारी सतह पर बुद्ध मत को जो ना तबलीग के तौर पे काम किया था, तो इसलिए इनको बुद्ध सानी कहते हैं जी। इसके अलावा एक और राजा थे, राजा कंशक, उन्होंने भी बड़ा काम किया था गौतम उसमें बुद्ध मत के हवाले से, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम है वो राजा अशोक का है। तो ये जो 3 सवाल है ना, ये पेपर में तीनों आ चुके हैं। पहला कि कौन से मज़हब के अंदर गदागरी जो है वो मजहबी फरीज़ा है, तो वो भी बुद्ध मत है। कौन से मज़हब के अंदर खुदाई तसव्वुर नहीं है, वो भी बुद्ध मत है। और तीसरा सवाल था कि बुद्ध सानी किसको कहते हैं, तो वो राजा अशोक है। नेक्स्ट है जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो अबर है। अबर कहते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम को, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जद्दुल अंबिया कहते हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से आगे सारे अंबिया आए हैं इनके बाद। यानी कि हज़रत याकूब 2 बेटे थे आपके, हज़रत इसहाक और हज़रत इस्माइल। हज़रत इसहाक के बेटे 2 थे, ईसो और याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम से आगे फिर सारी नस्ल चली है जिसमें सारे अंबिया, ये मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यूशे अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़िक्रिया, शुएब, ये सारे उन्हीं की नस्ल से आगे आते हैं। इसी तरह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लड़ी में से जो ना वो क्या कहते हैं नाबुत केदार, और उसके बाद अदनान, अदनान के बाद फ़हर, फ़हर के बाद कसई, हाशम, फिर उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब, और फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो एक नबी हज़रत इस्माइल की लड़ी से हैं जो कि सारे नबियों के सरदार हैं, और बाकी नबी जो है वो याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। तो इसलिए सारे मज़ाहब जो सामी मज़ाहब हैं उनके यहाँ हज़रत इब्राहीम की बहुत अहमियत है, तो इसलिए आपको जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। उसके बाद जी एक तहरीक है, तहरीक सहूनियत।
इसको मुहिब्बुल सेहून भी कहते हैं। सेहून एक इलाका है और ये यहूदियत के हवाले से एक तहरीक है। इसके बानी का नाम है थियोडर हर्जल। तो थियोडर हर्जल ने ये तंजीम बनाई है और ये तहरीक जो है आज तक काम कर रही है। और इसका बेसिक नुक्ता क्या है कि इस जो यहूदी हैं, इसराइल की रियासत का वजूद करना और उसके बाद दीगर जो उसके दुश्मन हैं उनको दुनिया से ख़त्म करना। और चूँकि यहूदी जो है वो एक मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उस मसीहा के इंतज़ार के सिलसिले में ये लोग कह लें कि तैयारी कर रहे हैं कि इनके यहाँ नुक्ता नज़र ये है कि जब वो आएंगे तो ये उनकी मदद करेंगे। अच्छा जी, तहरीक सेहूनियत के बाद अगला पॉइंट है हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में। यहूदी जो है वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अपना दुश्मन समझते हैं। क्यों? मुख्तलिफ़ जगहों पे इन्होंने शरारतें की हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की तरफ से जो कहर है, अल्लाह का कहर आया इनके ऊपर, अल्लाह के अज़ाब आए, वो सारे इनके ऊपर जिब्राईल अलैहिस्सलाम के थ्रू आए। तो इसलिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ये अपना दुश्मन मानते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी इब्नियत का एक अकीदा है। ये ईसाइयत में भी है और यहूदियत में भी है, लेकिन ईसाइयत में इसको बेसिक पैरामीटर माना जाता है, जबकि यहूदियत के अंदर इसको आप कह लें कि सानवी दर्जा देते हैं। तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम है, बाइबल में इन्होंने इसका नाम अज़रा रखा है। तो अज़रा नाम का एक शख्स जो है, जिनको कुरान ने उज़ैर कहा है, ये उनको अल्लाह का बेटा मानते हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वही हैं जिन्होंने तौरात की कापियों को एक बार जमा किया था, क्योंकि तौरात जो है ना बहुत दफ़ा ख़त्म कर दी गई और फिर कई बार जो है ना उसको दोबारा जमा किया गया, जिसमें एक बार हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से भी था। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम वही शख्स हैं जिनको अल्लाह ताला ने अपने हुक्म से 100 साल तक सुलाए रखा और उसके बाद अपनी कौम में वापस भेजा। तो ये एक मौजज़ा था इनके साथ मंसूब। उसके बाद है जी लफ्ज़ मूसा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो इनका नाम मूसा यानी असल में ये लफ्ज़ था मूशे। तो मूशे का मानी पानी से निकला हुआ है। आपको याद होगा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब बचपन में जब आपकी जब पैदाइश होती है तो उसके बाद फ़िरौन कत्ल करने के दर पे था। तो अल्लाह के हुक्म से आपकी वालिदा ने आपको दरिया नील में डाला था और वही दरिया नील में बहता हुआ ये फ़िरौन के महल में चले गए। तो पानी से निकाला था, इसलिए इनका नाम मूशे पड़ गया और मूशे से लफ्ज़ मूसा बने। अच्छा जी, दुनिया में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा जो मज़हब है वो ईसाइयत है और इस्लाम जो है उसके दूसरे नंबर पर आता है। इस्लाम की आबादी ग़ालिबन 1 अरब 57 करोड़ के करीब है और ईसाइयत की आबादी 2 अरब से ज़ायद है। और बाकी सारे मज़ाहब जो हैं वो दीगर जो हमारे यहाँ कह लें कि 3 अरब बनती है उसमें। अच्छा जी, ये तो थे आज के तकाबुल अदियान के हवाले से नुक्ते। तो मूव करते हैं नेक्स्ट हमारे जनरल नॉलेज के पोर्शन में। जनरल नॉलेज के पोर्शन में आज जो पहला सिटी है, कैपिटल सिटी है, वो है ताजिकिस्तान का। हमने ग़ालिबन पिछली क्लास में बात की थी आज़रबाईजान की। आज़रबाईजान का जो कैपिटल है वो बाकू है। तो आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की। तो ताजिकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो दुशंबे जो है वो कैपिटल सिटी है ताजिकिस्तान का। देयर आर 23 कंट्रीज़ इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। याद होगा हमने कहा था दुनिया में 7 बर्रे आज़म हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। सबसे पहले हमने जिक्र किया था द एशिया, द ग्रेटेस्ट बाय पॉपुलेशन एंड द ग्रेटेस्ट बाय क्या कहते हैं एरिया। तो उसके अंदर 48 कंट्रीज़ थी। उसके बाद हमने अफ्रीका का तज़किरा किया जिसमें 54 कंट्रीज़ थी। और आज हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहे हैं तो इसमें 23 कंट्रीज़ हैं। अब बाज़ इसमें 22 भी सेलिब्रेट करते हैं, कंट्री काउंट करते हैं और बाज़ 23। तो मैंने यहाँ पे CIA का हवाला देते हुए 23 कंट्रीज़ का जो नाम है नॉर्थ अमेरिका में शामिल किया। पीपल ऑफ न्यूजीलैंड आर नोन एज कीवीज़। ये न्यूजीलैंड के रहने वाले लोग हैं जिनको कीवीज़ कहते हैं। बुनियादी नुक्ता ये है कि वहाँ पे उनका नेशनल एनिमल भी जो है ना वो कीवी है। तो कीवी की निस्बत से उनके वहाँ रहने वालों को कीवीज़ कहते हैं न्यूजीलैंड। अब ये वो मुल्क है जिन्होंने गुज़िश्ता 2-3 माह के अंदर बड़ी बड़ी खुशियाँ समेटी हैं, जिनमें एक तो वुमेन वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है न्यूजीलैंड ने। 2024 का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है फॉर वुमेन जो है वो न्यूजीलैंड ने जीता। और इसी तरह इंडिया के अंदर उन्होंने इंडियन क्रिकेट टीम को टेस्ट मैचेस के अंदर वाइट वॉश किया और ये भी तकरीबन कोई 25 साल के बाद हुआ है कि इंडिया के अंदर किसी ने
वाइट वॉश किया हो, यानी कि कोई भी मैच ना उनको जीतने दिया हो। बहरहाल जी कीवीज़ न्यूजीलैंड के लोग हैं। उसके बाद है हॉर्स पावर। हमने अक्सर देखा है गाड़ियों की जो पावर है ना, वो कहते हैं जी ये इतने हॉर्स पावर इसकी पावर है। तो बेसिकली वो हॉर्स पावर असल में घोड़े की पावर के साथ रखते हैं, लेकिन हम इसको मैयर जब करते हैं ना वाट्स में, तो एक हॉर्स पावर जो है वो 746 वाट के बराबर होती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 745.7 वाट जो है ना वो कैलकुलेट होती है, यानी कि 746 वाट। नेक्स्ट जी, पानी को जब बॉयल करते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 जो है ना 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी उबलना शुरू हो जाता है। और और 0 पे मेल्टिंग पॉइंट भी है कि 0 पे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ ये जनरल है, यूनिवर्सल है, लेकिन बाज़ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे ये चेंज हो जाता है, मतलब ठंडे इलाकों में जो बॉइलिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाते हैं। चलें जी, लेकिन नॉर्मली हम कैलकुलेशन के लिए 100 और 0 डिग्री ही रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी हमारे पास, ऑयल इज अ ब्लैक गोल्ड वेयर एज कोल इज अ ब्लैक डायमंड। भाई ये जो गोल्ड है और डायमंड है ये ज्वेलरीज हैं, इनके महंगी धातें हैं। तो यहाँ पे ऑयल और कोल, इनको उनके साथ तशबीह देने के लिए कहा जाता है कि ऑयल जो है वो ब्लैक गोल्ड है और जो कोल है यानी कि कोयला है वो ब्लैक डायमंड है। ये भी एनर्जी के सोर्सेज में इस्तेमाल होते हैं इसलिए। और नेक्स्ट पॉइंट है जी, कंट्रोल प्लस आई इज अ शॉर्टकट की टू मेक द फाउंट इटालिक। इटालिक कहते थोड़ा सा तिरछा लिखा जाना। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो लफ्ज़ नज़र आ रहे हैं ये तो कोई भी इनमें इटालिक नहीं है, मुझे याद ही नहीं रहा मैं इटालिक इसको कर लेता। पहले इटालिक से मुराद ये है वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा होता है, तो उसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल आई। अच्छा जी, सारे अहबाब ये बात याद रखिएगा, हम गुज़िश्ता कई दिनों से शॉर्टकट कीज़ जो है ना वो पढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें ये नुक्ता ज़हन में रखिएगा कि कोई भी शॉर्टकट की उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं होती जब तक उसको किसी ख़ास पैरामीटर पर ना अप्लाई किया जाए। यानी कि ये जो कंट्रोल सी है, कंट्रोल वी है, ये बेसिकली पहले किस चीज़ों की सिलेक्शन होती है, उसके बाद ये सारी पॉइंट की जाती हैं। तो याद रखिएगा ये कंट्रोल कीज़ जो हैं ये किसी न किसी की के साथ इस्तेमाल होती हैं और किसी स्पेसिफिक डेटा के लिए इस्तेमाल होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास उर्दू के कुछ पॉइंट हैं, जिसमें पहला है मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूनाइटेड एमरेट्स कहते हैं। हाँ एमरेट्स, हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमरेट्स, मुत्तहिदा अरब अमारात, जिसमें दुबई आमतौर पे मारूफ है। तो ये 7 रियासतों का मजमू है जी, 7 रियासतें मिलती हैं, 7 एमिरेट्स मिलती हैं, तो एक मुल्क बनता है जिसको मुत्तहिदा अरब अमारात UAE कहते हैं। UAE क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स, UEA यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमारात। अच्छा जी, उसके बाद है जी सूरत अल माइदा, कुरान मजीद की 5वीं सूरत है और इस लफ्ज़ का माना है दस्तरखान, जहाँ पे खाना खाया जाता है जी। और आखिरी नुक्ता आज के हवाले से, जनरल नॉलेज के हवाले से, वह है बर्र सगीर के अंदर पाकिस्तान बनने से पहले जब कशमकश जारी थी हिंदुओं में मुसलमानों में, तो उसमें एक तनाज़े सामने आया जो था उर्दू हिंदी तनाज़ा, यानी कि उर्दू ज़ुबान को ख़त्म करने की जो कोशिशें शुरू की गई थी वो 1867 में हुई थी जी। ये पेपर में बहुत दफ़ा क्वेश्चन आ चुका है कि उर्दू हिंदी तनाज़ा कब पेश आया, तो ये 1867 में, 1867 में। चलें जी, नेक्स्ट मूव करते हैं आज की किताब की तरफ। और किताब के लिए हमारे पास आज एक किताब है जिसको बोलते हैं मकारनतुल अदियान। ये डॉक्टर अहमद शल्बी साहब की किताब है। मुझे इनका ना टाइटल नहीं मिल सका इंटरनेट से, क्योंकि जो भी टाइटल है वो पुरानी किताबें हैं। ये अरबी की किताब है और इसमें मुख्तलिफ़ अदियान को बयान किया गया है, उनके नज़रियात को बयान किया गया है, उनकी तारीख़ को बयान किया गया है डॉक्टर अहमद शल्बी साहब की। और इसी किताब को बाद में कई और लोगों ने भी तर्जमा किया है इसी नाम से, जैसे डॉक्टर अहमद ख़तीब साहब हैं, अबू ज़हरा हैं, तो इसी नाम से उन्होंने भी काम किया। बहरहाल मकारनतुल अदियान की जो सबसे मारूफ किताब है वो डॉक्टर अहमद शल्बी साहब की है जी। चलें जी, नेक्स्ट मूव टू सम अदर कंट्रीज़, किसी और मुल्क मूव करते हैं जी। आपको गौर किया होगा हमने पाकिस्तान से निकलते ही इंडिया का रुख किया था, तो आज हम अपने और इंडिया दोनों के गवांडी शवांडी जो हैं, जो हमसाया मुल्क हैं,
तो मैंने सोचा कि पहले हम हमसायों को देखें, उसके बाद हम किसी और जगह जाएं। तो आज हम चलते हैं जी कहाँ पे, लेट्स सी, हम देखते हैं फ्लैग ऑफ दैट कंट्री और हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हम अपने किस हमसाया मुल्क में जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसा झंडा जिसके अंदर लफ्ज़ अल्लाह की तशबीह आपको नज़र आती है, ये असल में ईरान का फ्लैग है जी। तो आज हम मूव करेंगे ईरान में। पाकिस्तान के शमाल नहीं बल्कि मगरिब भी नहीं, ये जनूब ही आता है, मशरक़ मगरब, तो ये मशरक़ की साइड पे कह लें, मशरक़ और जनूब, इसकी नुक्कर पे हमारा एक हमसाया मुल्क है जिसको आप लोग ईरान कहते हैं। तो इसके बारे में चंद एक चीज़ें जमा की हैं, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे इसके कैपिटल सिटी का, तो वो है तेहरान। तेहरान इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। और उसके बाद लैंग्वेज इसकी पर्शियन, फ़ारसी, इनकी फ़ारसी जो है वो ज़ुबान है। उसके बाद रिलीजन है इस्लाम, बेसिकली ये इस्लाम है, लेकिन जब इसको ऑर्थोडॉक्स कैफियत में देखते हैं तो ये शिया इस्लाम लिखा जाता है इनके यहाँ। इनके यहाँ करेंसी चलती है रियाल, और इस रियाल को ईरानियन रियाल कहते हैं, ईरानी रियाल। पार्लियामेंट मैं इसको नहीं बदल सका, ये असल में संसद लिखा हुआ है तो ये मैं मेंशन नहीं, इसको स्किप कर दें जी। गवर्नमेंट इनकी जी यूनिटरी प्रेसिडेंशियल है, यानी कि इनके यहाँ सदारती निज़ाम चलता है, सदारती इस्लामिक रिपब्लिक है। और उसके बाद जी कॉन्टिनेंट इनका भी एशिया है। एरिया इनका जो है वो है कितना बनता है जी, काई दाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 लाख, यानी कि 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर। अल्लाह अकबर, यानी कि इसको 1.6 मिलियन किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर आप कह सकते हैं। पॉपुलेशन इनकी ऑलमोस्ट 90 मिलियंस हैं। मिलियन में आपको याद होना चाहिए, मिलियन असल में 10 लाख को कहते हैं, 10 लाख को मिलियन कहते हैं। तो ये पाकिस्तान से आबादी भी इनकी कम है, लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि हम इसको छोटा मुल्क कहें। फ्लैग आप इसका देख सकते हैं, 3 कलर है इसके, ग्रीन, रेड और वाइट, और उसके दरमियान में अल्लाह का वर्ड मेंशन किया गया है। इनकी एयरलाइन है जी ईरान एयर। जैसे कल हमने इंडिया की बात की थी तो वहाँ पे एयर इंडिया था, यहाँ पे ईरान एयर है। न्यूज़ एजेंसी का नाम इनका इरना है, इनकी इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज़ एजेंसी। इसी तरह इनकी सीक्रेट एजेंसी जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी, MOIS, लेकिन इसको वाजा कहते हैं, VAJA इनकी तंजीम है जो उनको वाजा। ISI पाकिस्तान, और रॉ इंडिया, और वाजा ये ईरानी सीक्रेट एजेंसी है। इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो 1 अप्रैल 1979। अब आप गौर करें, ये असल में 1979 जो है वो इंडिपेंडेंस नहीं थी इनकी, लेकिन उस वक़्त इनकलाब आया था इनके अंदर, ईरान के अंदर, तो इसलिए उसी दिन को ये अपना नेशनल डे सेलिब्रेट करते हैं, 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। ऑफिशियल नेम इसका इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है। इनका जो नेशनल ट्री है दैट इज़ साइप्रस ट्री, साइप्रस। और उसके बाद रिवर इनका है कॉरन रिवर, बर्ड इनका है कॉमन नाइटिंगल, और उसके बाद नाइटिंगल नहीं है, नाइटिंगेल कहते हैं गालवन, ये मुझे लफ्ज़ नहीं पढ़ना आया और नाम इसके बारे में देख सका हूँ। अच्छा, एनिमल इनका जो नेशनल एनिमल था वो पर्शियन लाइन है। फ्लावर इनका ट्यूलिप है, और इनका जो फल है वो पोमेग्रेनेट है, यानी कि अनार है। लो जी, 2 हमसाया ममालिक हमारे पाकिस्तान के, इंडिया, इन दोनों का नेशनल फ्रूट मैंगो था, और जो ईरान है इनका नेशनल फ्रूट जो है वो पोमेग्रेनेट है, यानी कि अनार है। चलें जी, ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने बुद्ध मत को मुकम्मल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आज के इस सेशन में चंद एक सवालात कर लेते हैं, और सवालात के बाद आज की क्लास का इख्तिताम करते हैं। तो जायज़े के हवाले से आज का पहला सवाल हम करेंगे मोहम्मद नज़ीर साहब से। नज़ीर साहब, आज का जो पहला सवाल है वो आपसे है, ये बताएं कि बुद्ध मत में फ़िरका अनास से क्या मुराद है? कौन सा फिरका सर? फ़िरका अनास। का नास ये औरतें जो हैं कि भक्षणी, बिल्कुल ऐसे, उससे वो मुराद है। बख्शियों की जमात को फ़िरका अनास कहते हैं, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद अगले सवाल के लिए मैं दावत देता हूँ मिस इकरा फ़ातिमा को। इकरा बेटे, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम सर। इकरा बेटे ये बताइएगा मराकबा किसे कहते हैं? सर मुराकबा किसी खास तरीके से यानी गर्दन झुका कर बैठना, सारी तवज्जो जो है जिस्म की कुव्वत एक चीज पे मरकूज करना मुराकबा कहलाता है। जज़ाकल्लाह बेटे, वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा जी, अगला सवाल हम करेंगे मिस सलमा आबद से। सलमा आबद बेटे आपसे अगला सवाल है, ये बताइएगा गौतम बुद्ध के नज़दीक निर्वाण के हसूल के लिए जो तरीका है उसको क्या कहते हैं? बख्शू। ओहो, सवाल दोबारा सुने कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण को हासिल करने के लिए जो असूल बनाए हैं उनको क्या कहते हैं, उनका तरीके का नाम क्या है? बख्शू तो वो होगा ना जो अपने आप को डिवोट कर देगा उसके लिए। ओके चलें, इसको शमाइला अब्दुल गफ़ार हैं। शमाइला बेटिया आप बताएंगे इसको क्या कहते हैं जी? अष्टांग मार्ग वो 8 हसूल हैं जिनके मुताबिक गौतम कहते हैं जी आप निर्वाण हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है जी। अच्छा जी, अगला सवाल हम करेंगे। अगले सवाल के लिए हमारे साथ हैं मलाइका सदफ। मलाइका बिटिया आपसे अगला सवाल है, ये बताएं बुद्ध सानी किसे कहते हैं? राजा अशोक को बुद्ध सानी कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद हम सवाल करते हैं मिस अबिया से। अबिया बेटे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। अबिया बेटे ये बताइएगा कि पंचशल की इस्तिलाह से क्या मुराद है? सॉरी सर, मैं स्टार्ट का लेक्चर नहीं सुन सकी थी जहाँ से ये जनरल नॉलेज वाले स्टार्ट की थी वो। चले ओके ओके जी ओके। सलमा आबद बताएंगी इसका। जी सलमा बेटे। सर पंचशल जो है ना, ये इनके ना 5 असूल हैं जो इखलाक पर मबनी है। बुद्ध मत के 5 इखलाकी असूल जो हैं उनको पंचशल कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, शाबाश। इसमें ना एक वो कहते हैं कि छोटे बोलना, जानदारों को मारना नहीं है, चोरी नहीं करनी और नशा आवर अशिया का इस्तेमाल नहीं करना। ये 5 असूल जो है ना बुद्ध मत में बनाए गए थे जिसको पंचशल कहते हैं। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अच्छा जी, इसके बाद हमारे साथ हैं हाफिज़ समीर। हाफिज़ समीर साहब आपके लिए अगला सवाल है, ये बताएं कि बुद्ध की तालीम का जो मरकज़ी नुक्ता है वो क्या है? जी समीर, बुद्ध की तालीम का मरकज़ी नुक्ता। हाफिज़ समीर आप मुझे सुन पा रहे हैं? निर्वाण। बुद्ध की तालीम का मरकज़ी नुक्ता निर्वाण है जी। जी सर, सॉरी नहीं पता। ओके जी, चलें आखिरी सवाल के लिए हम दावत देते हैं अमारा को, बल्कि 2 सवाल हैं। अमारा समीउल हक। जी अमारा बेटे आप ये बताएं बख्शू के लिए कौन से रंग के कपड़े पहनना शर्त है? जर्द रंग के। जर्द रंग के कपड़े, ज़बरदस्त जी। और आखिरी सवाल हम पूछते हैं, किन से पूछते हैं? कौन रह गया भला? अनफाल तौफीक। जी अनफाल बेटे आखिरी सवाल आप बता दें। ये बताएं कि आर्या सत्या से क्या मुराद है? सत्या। सर आर्य सत्य से मुराद 4 सच्चाइयाँ। 4 सच्चाइयाँ हैं जिसके ऊपर गौतम बुद्ध की तालीमात जो हैं वो बेस करती हैं। बिल्कुल दुरुस्त जवाब है जी, जज़ाकमुल्लाह खैर। अल्लाह करीम आप सबसे राज़ी हो जी। लें जी, ये थी आज की हमारी क्लास। इसके साथ बुद्ध मत जो है ना वो आज मुकम्मल हो गया। अगली क्लास में हम बात करेंगे जैन मत की, और जैन मत का एक तफसीली तारुफ होगा और उनकी इस्तिलाहात और मजहबी किताबों के बारे में तज़किरा किया जाएगा। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की क्लास के एंड पे हम आपसे सवालन जवाबन जो नशिस्त है वो नहीं रख पाएंगे, क्लास का टाइम ख़त्म है। लेकिन आप सारी जो सवालात आपके रहते हैं वो आप ग्रुप के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप के अंदर किसी की कोई भी क्वेरी रहती हो वो आप शेयर करेंगे, और क्लास का जो टेस्ट है वो इंशाल्लाह ग्रुप के अंदर शेयर हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।